डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस बाय कैलाश शर्मा। तो आज हम पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। तो आज हम लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उसमें कुछ इजी क्वेश्चन थे, अब कुछ लेवल बढ़ा के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। सोनिका वेंट शॉपिंग विद हर डॉटर आरुषि। सोनिका शॉपिंग करने गई अपने बेटी आरुषि के साथ। सी स्पेंट 1/2 ऑफ व्हाट सी हैड ऑन बाइंग सॉक्स फॉर आरुषि। उसने 1/2 जो पैसे हैं उसका हाफ हिस्सा खर्च कर दिया उसके सॉक्स के ऊपर, आरुषि के सॉक्स के ऊपर। एंड गेव ₹2 टू ए बैगर, और 2 रुपये वो बैगर को दे आई। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये ऐसा होता भाई हाफ इसने उस पर खर्च कर दिया, हाफ उस पर खर्च कर दिया, तो हम कर देते। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसने बीच में कहाँ खर्च किए, 2 रुपये तो उसने बैगर को दे दिए। उसके बाद उसने जो पैसे बच गए उसका हाफ, जो बच गए उसके हाफ का उसने क्या कर लिया, लंच कर लिया, और 10 रुपये उसको टिप दे दिया, वेटर को या टिप दे दिया। उसके बाद सी स्पेंट 1/2 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट फॉर बाइंग स्टेशनरी। फिर उसने जो अमाउंट बच गया उसका 1/2 पार्ट स्टेशनरी के लिए यूज़ कर लिया, और 6 रुपये उसने किराए के दे दिए। अब वो जब घर पहुंची तो सोनिका है 20 रुपीज़ लेफ्ट इन हर पर्स, तो उसके पर्स में ओनली 20 रुपीज़ थे। तो हमें ये बताना है कि वो शॉपिंग करने गई तो कितने रुपए लेके गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो आइए हम क्या करते हैं, टोटल रुपीज़ क्या मान लेते हैं, एक्स। लेट टोटल मनी, टोटल मनी कितने रुपए लेके गई थी वो, एक्स रुपीज़ लेके गई थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, 1/2 के क्या उसने सॉक्स खरीद लिए, इसका हाफ। तो मनी फॉर बाइंग सॉक्स कितने रुपए में खरीदे उसने, x/2 में खरीदे। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है एंड ₹2 टू ए बैगर, और 2 रुपये उसने बैगर को दे दिए। तो 2 रुपये दे दिए, अब उसने x/2 खर्च कर दिए, तो उसके पास बच गए x माइनस x/2 ही बच गए भाई। आधे खर्च कर दिए, आधे बच गए। अब आधे में से भी 2 रुपये उसने और खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने कितने बच गए, x/2 की तो उसने सॉक्स खरीदी, 2 रुपये और उसने खर्च कर दिए। तो अब उसके पास कितने बच गए, x/2 माइनस 2, ये रुपीज़ बच गए। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 4/2। ठीक है, अब उसके पास कितने रुपए बच गए, x माइनस 4/2। अब ये कह रहा है इन रुपीज़ का भी हाफ, इन रुपीज़ का भी हाफ उसने लंच के ऊपर खर्च कर दिया। मनी फॉर टेक लंच, फॉर टेक लंच, तो इसका हाफ, तो एक्स माइनस 4/2 का हाफ उसने किसके ऊपर खर्च कर दिया, लंच के ऊपर खर्च कर दिया। तो कितना आ गया, x-4/4। और उसके बाद उसने क्या किया, 10 रुपये टिप के वेटर को दे दिए टिप के तौर के ऊपर। तो 10 रुपये और कम हो गए। तब अब उसके पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं मनी लेफ्ट, जो रुपये उसके पास बच रहे हैं। तो अब उसके पास कितने रुपये बच गए, x-4/4, 10 रुपये और कम कर दो इसमें से। अब उसके पास रुपए बच गए x-44/4, ये रुपए बच गए। अब ये कह रहा है इन रुपीज़ का भी हाफ उसने किस पे खर्च कर दिया, स्टेशनरी के ऊपर खर्च कर दिया। तो मनी फॉर बाइंग स्टेशनरी, स्टेशनरी के ऊपर खर्च कर दिया। तो इसका हाफ ले लो, x-44/4, इसका हाफ। ठीक है, तो कितना आ गया, x-44, 4×2 = 8, ये आ गया। ये इसने खर्च कर दिया। अब उसके पास रुपए कितने बच गए, 6 रुपये और कम करने हैं, क्योंकि 6 रुपये उसने किसको दे दिए, किराए वाले को दे दिए, बस का किराया भर दिया ना उसने। तो अब उसके पास कितने बच गए, x-44/8 -6, ये रुपए उसके पास बच गए। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, 8×6 = 48, 48 और 44 कितना आ गया, 92 आ गया। कितना आ गया, 92। तो कितना आ गया,
एक्स माइनस 44 अपॉन 8, ये 8 6 माइनस 48, तो कितना रुपये आ गया, एक्स माइनस, इन दोनों को सम करो, 12 9 अपॉन में 8, ये रुपये उसके पास बच गए। बट ये कह रहा है इसके पास तो ये इतने रुपये नहीं है, उसके पास तो कितने रुपये बच गए, 20 रुपये बच गए। तो इन दोनों क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे, एक्स माइनस 92 अपॉन 8 इज इक्वल टू 20। तो एक्स माइनस 92 ये 160 आ गया, तो एक्स की वैल्यू 160 प्लस 92, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 252 रुपीज़ आ जाएगी। वो उसके पास टोटल रुपीज़ कितने थे, 252। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ भाई, एक्स रुपये लेके गए, हाफ उसने सॉक्स के ऊपर खर्च कर दी, तो हाफ खर्च कर दी उसके पास, उसने 2 रुपये बैगर को दे दिए, तो इसमें से 2 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब उसके पास ये रुपये बच गए। उसके बाद इसका हाफ उसने लंच के ऊपर खर्च कर दिए, तो इतने रुपये उसने लंच पे। अब 10 रुपये उसने टिप के ऊपर दे, तो 10 और सब्ट्रैक्ट कर दो, अब उसके पास ये बच गई। अब इसका हाफ उसने स्टेशनरी का, तो इसका हाफ कितना आ गया, ये इसने स्टेशनरी के ऊपर। अब इसमें से 6 रुपये उसने किराया भर दिया, तो 6 और कम कर दो, तो उसके पास ये रुपये बच गए भाई, एक्स माइनस 92 अपॉन 8। बट ये कह रहा है भाई उसके पास तो ये रुपये नहीं, उसके पास तो 20 रुपीज़ बचे हैं, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, एक्स की वैल्यू 252 आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ऐश्वर्या इज ट्वाइस एज ओल्ड एज करिश्मा। ऐश्वर्या है वो ट्वाइस है करिश्मा की एज की। मान लो करिश्मा एक्स है तो ऐश्वर्या 2x है। इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करिश्मा एज, अगर 6 साल करिश्मा की एज में से सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं, एंड 4 ईयर एडेड टू ऐश्वर्या एज, और ऐश्वर्या की एज में 4 ऐड कर दिए जाएं, तो ऐश्वर्या विल बी 4 टाइम्स करिश्मा एज। तो ऐश्वर्या की एज क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी करिश्मा एज से। तो हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर, तो 2 साल पहले उनकी एज क्या थी ये बताने था हमें। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। लेट मान लेते हैं हम करिश्मा एज, लेट करिश्मा एज, करिश्मा की एज को क्या मान लिया मैंने, एक्स ईयर मान लिया, ठीक है भाई। तो ऐश्वर्या की कितनी हो जाएगी, ऐश्वर्या की एज कितनी हो जाएगी भाई, इसका डबल है तो 2x हो जाएगी। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है भाई 6 ईयर तो सब्ट्रैक्ट कर दो करिश्मा की एज में, तो करिश्मा की एज में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 4 ऐड कर दो ऐश्वर्या की एज में, तो ऐश्वर्या की एज 2x है, इसमें 4 ऐड कर दिया। अब ये कह रहा है ऐश्वर्या विल बी 4 टाइम्स, जो ऐश्वर्या है वो 4 गुना हो जाती है ये वाली, तो ये 4 गुना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन को इक्वल नहीं है, पहले ही बड़ी है तो और बड़ी हो जाएगी 4 से करेंगे तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4x माइनस 24 इजल टू 2x प्लस 4, तो ये उधर ये इधर, तो 2x इजल 28, x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो करिश्मा की एज 14 है और ऐश्वर्या की एज कितनी है, 28। अब इसने पूछा क्या है, 2 साल पहले की पूछी है, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, तो 12 तो करिश्मा की आ जाएगी और 26 ऐश्वर्या की आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ट्वाइस द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। ये कह रहा है एक साइड, एक स्क्वायर है उसकी साइड है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किससे, दूसरी जो स्क्वायर उसकी साइड के ट्वाइस से। मतलब एक साइड क्या मान ली मैंने, लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली, एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, दूसरे स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, ट्वाइस द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, इसका ट्वाइस और प्लस का 3, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस, दोनों के एरिया में डिफरेंस कितना है, 144, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका स्क्वायर करो माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों स्क्वायर में डिफरेंस कितना है 144, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो कितना आया 3x स्क्वायर प्लस 12x, और ये इधर आके माइनस का, तो कितना आएगा माइनस का 135 इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 4 जा 3, ये बन गया,
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके फैक्टर बना लो। तो 45 के फैक्टर क्या होंगे, 9 और 5। तो एक्स स्क्र प्लस का 9x माइनस का 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 9 माइनस 5 कॉमन ले लो, x प्लस 9। तो x की वैल्यू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x के वैल्यू तो 5 हो गई और एक x की वैल्यू माइनस 9। तो इसने साइड का है तो साइड नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो आएगा नहीं। x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो क्या पूछा इसने, साइड पूछा है, तो एक तो 5 हो जाएगी और एक 13 हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। 5 टू द 10 और 3 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, उसके अंदर टोटल MCQ क्वेश्चन थे 90। तो हर एक करेक्ट आंसर के ऊपर 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के ऊपर 2 नंबर कट कर लिए जाते हैं। और 0.5 मार्क्स कब कटते हैं, जब उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो इफ स्टूडेंट लीव 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड एंड स्कोर ए टोटल 195। अगर एक स्टूडेंट 10 क्वेश्चन क्या है छोड़ के आ गया, मतलब अटैम्प्ट किए नहीं, तो भी उसके कितना स्कोर आ गया, 195 आ गया। तो हमें ये बताना है कि उसके क्वेश्चन कितने करेक्ट थे, कितने क्वेश्चन उसके करेक्ट थे। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर एक्स क्वेश्चन उसके ठीक थे। अब 10 तो बिल्कुल छोड़ ही आया, तो 10 को तो हटा दो, बच गए कितने, 80। अब जो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस कितने आ गए, रॉन्ग आंसर्स कितने आ गए, 80 माइनस एक्स हो गया। भाई 10 क्वेश्चन तो वो छोड़ आया, 90 थे, तो 80 माइनस एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है भाई ये, भाई एक्स ठीक है, तो ये क्वेश्चन के 4 नंबर, तो 4x हो गया। अच्छा, अब ये इतने क्वेश्चन इसके गलत हैं, तो इसको 2 नंबर कट रहे हैं, तो -2 इंटू 80 माइनस एक्स। अच्छा, और 0.5 कब कटते हैं, जब वो 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता। तो कितना आएगा, 10 इंटू 0.5, और तीनों को मिला के उसके कितने नंबर आए, 195। ठीक है, तो 4x माइनस का कितना हो जाएगा, 160 प्लस का 2x, और 10 को 0.5 से करेंगे कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू 195। ठीक है, 4 और 2 6x, और ये माइनस का 155 आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 195 प्लस 155। तो 6x इज इक्वल टू कितना है, 10 5, और ये कितना हो जाएगा, इसमें क्या आएगा, 10 इंटू ये नंबर कटे हैं, तो ये क्या होगा, माइनस का होगा, तो कितना होगा, माइनस का 5 हो गया, तो ये 165 बनेगा। तो 360 आ गया यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 अपॉन में 60। तो आंसर क्या आएगा, 60 आ जाएगा। ये 6 है, तो कितने आ जाएंगे करेक्ट आंसर कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। ठीक है, फिर बता देता हूँ भाई, 90 क्वेश्चन थे, तो 10 उसने अटैम्प्ट नहीं किए, बच गए 80। तो एक्स अगर करेक्ट है तो 80 माइनस एक्स इनकरेक्ट है। तो अगर एक क्वेश्चन सही है तो उसके 4 नंबर, तो 4x ये गलत है, तो 2 इंटू 80 माइनस एक्स ये भी रॉन्ग है, तो 10 इंटू 0 ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो एक्स के लिए आ जाएगी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए लेबर वाज एंगेज फॉर 30 डेज ऑन द कंडीशन दैट ही विल गेट ₹60 फॉर ईच डे। ये कह रहा है कोई लेबर है, 30 दिन अगर वो काम करती है अच्छे तरीके से, तो उसके डेली के 60 रुपये मिलते हैं। एंड विल बी फाइन ₹10 फॉर ईच डे ही इज़ अपसेंट। अगर वो अपसेंट रहता है तो उसके रोज़ के 10 रुपये कट जाते हैं। तो उसको अगर टोटल 1700 रुपये मिले, 1700 रुपये मिले मंथ के एंड में, तो हाउ मैनी डेज ही रिमेंट अपसेंट, तो वो कितने दिन अपसेंट रहे। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ अपसेंट डेज, मान लिया मैंने वो एक्स डेज है वो अपसेंट रहे थे। ठीक है भाई, अब एक्स डे अपसेंट रहे थे, तो उसके एक दिन के 10 रुपये कट रहे हैं, तो उसके कितने रुपये कटेंगे, डिडक्टेड मनी कितने रुपये कटेंगे भाई, 10x कटेंगे। ठीक है, अगर वो अपसेंट नहीं रहते तो वो कितने रुपए कमाते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने कमाते, 30 इंटू में 60, तो 30 इंटू में
60। अब 10x उसके कट गए, अब कितने रुपए हो गए मिले उसको, 1700 रुपये मिले। तो 1800 माइनस 10x 1700, तो 10x इज इक्वल टू 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, मतलब 10 दिन अपसेंट रहेगी। ठीक है, समझ में आया। तो 30 दिन आते तो डेली 60 रुपये मिलते, तो 1800 रुपये मिलते उनको। बट उन्होंने क्या किया, 10 वो एक्स डे एबसेंट रह गए तो 10x उसके कटेंगे पैसे। तो दोनों मिला के कितने आ रहे हैं उनको, 1700 मिल रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू 10 आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम। अब एक डाउन स्ट्रीम होता है, एक अप स्ट्रीम होता है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा जो नदी बह रही है उसकी दिशा में जाना। तो उसकी दिशा में जाएगा तो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। आप ऐसे भी आ सकते हो, डाउन नीचे जा रहे हो, जब आप सीढ़ियाँ उतरते हो, स्टेयर्स नीचे जाते हो तो स्पीड बढ़ती है। तो डाउन का मतलब नीचे जाना, मतलब जब सीढ़ी से नीचे जाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। तो जब डाउन स्ट्रीम का केस हो तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, जैसे उसकी स्पीड x है, किसकी, बोट की, और जो स्ट्रीम है धारा है उसकी y है, तो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, अगर डाउन स्ट्रीम का केस है तो। और अप स्ट्रीम का केस है भाई उसके अपोजिट चल रही है तो x माइनस वाई, ये याद रखना आप, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब देखो ये कह रहा है वो डिस्टेंस कवर करती है, 2 पोर्ट हैं भाई। डाउन स्ट्रीम जाती है जब तो 4 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। अगर वो सेम डिस्टेंस वो अब वो वापस आ रही है तो वो 5 आवर्स लगाती है, 5 घंटे लग जाते हैं। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर वो धारा है जो नदी का बहाव है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड क्या होगी स्टीमर की, और दोनों जो पोर्ट हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, स्पीड को क्या मान लो, किसकी, स्टिल वाटर में, तो एक्स मान लो। लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर